हब नदी का मुतबादिल रास्ता एक बार फिर सैलाबी रेले में बह गया। कॉजवे बह जाने से हब का कराची से जिमनी रास्ता मुनक़ता। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, तमाम गाड़ियों को हब बाईपास की जानिब मोड़ा जाने लगा। 2022 में हब पुल सैलाब में टूटा था। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से पुल की तामीर का काम जारी। तुर्क बहरिया के जंगी बहरी जहाज की कराची आमद। पाकिस्तानी समुद्री हदूद में आमद पर पाक बहरिया के जहाज ने तुर्किया के जहाज को रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। बंदरगाह पहुंचने पर पाक बहरिया और तुर्क सिफारत खाने के अफसरान ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग अफसर, पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। दोनों ममालिक की बहरिया के माबैन बामी दिलचस्पी के पेशेवराना अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्किया का वफ्द मज़ार कायद पर हाजिरी भी देगा। कराची के शहरियों के साथ के इलेक्ट्रिक की लूटमार। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार बिजली कंपनियों का फ्रॉड पकड़ लिया। के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनियों की आवाम से लूटमार में मुलव्वस होने का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक और दीगर तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलव्वस निकली। अप्रैल से जून के दौरान सार्फिन को जायद बिल मौसूल होने के मामले पर नेपरा के अफसरान ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों से जायद बिलिंग के मामले पर वजाहत तलब कर ली। गल्ला बाजार बंद करने पर ताजर धड़ों में तकसीम। जोड़िया बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। कल से मसाला जात की मार्केट खुल जाएगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कल भी जो चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था, टैक्सेस वापस ना लिए गए तो 6 अगस्त से नए लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। कंप्लीटली हड़ताल होना पाकिस्तान की तारीख में, पूरे पाकिस्तान में ये यकजा हड़ताल और 100% ये माशाल्लाह मैं समझता हूँ ये पब्लिक की आवाज़ है। ना कोई रऊफ इब्राहिम है इसमें, और तमाम गल्ला मंडियों के सदर, जनरल सेक्रेटरी, मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान, हैदराबाद के दाल मिल वाले, फैसलाबाद के दाल मिल वाले, किरियाने वाले, सब ने एक साथ इस्लामाबाद तक आ गया, लाहौर भी आ गया। तो वो उन्होंने तो ये एसेंशियल आइटम को छोड़ के पूरी मार्केट ही बंद कर दी है। सिंध हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा का सूबे भर में खुराक के गोदाम कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला से अक़वाम मुत्तहिदा फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, ग़िज़ाइयत की कमी के मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध हुकूमत पर आइंदा 5 सालों का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाने पर जोर। रेलवे पुलिस के एहलकारों का फिक्स टीएडी अचानक बंद। चेयरमैन रेलवे ने अलाउंस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन रेलवे ने फिक्स टीएडी दिए जाने की तहकीकात का भी हुक्म दिया। कहा, तनख्वाह में मिलने वाले ये अलाउंस रेलवे रूल्स की खिलाफ वर्जी है। फिक्स्ड अलाउंस से पाकिस्तान रेलवे की माली हालत पर असर पड़ेगा। फिक्स टीएडी अलाउंस फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। बंदिश यकम जुलाई 2024 से नाफिज अमल होगी। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी की गाड़ी पर पथराव का वाकया। हमले की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। खातून अफसर शजरकारी के लिए कायदाबाद पहुंची थी। मरकजी मुबैना मुल्जिम मोटरसाइकिल पर पहुंचा। पुलिस एहलकार के हमरा इस्लाम असिस्टेंट कमिश्नर से बात करने लगा। कार के करीब आहिस्ता आहिस्ता हजूम जमा होना शुरू हुआ। अचानक से ही हजूम मुश्तिल हुआ और लोग भागने लगे। नामालूम शख्स ने पत्थर मारा जो कार के शीशे पर लगा। पुलिस ने मौका पर 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। डिप्टी कमिश्नर मलीद ने हमला करने वाला मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार करने का दावा किया। मुबैना मुल्जिम इस्लाम ने हमले से लातल्की जाहिर कर दी। कराची में बादल बरसने का सिलसिला जारी। डिफेंस, मलीर, कालाबोर्ड, खारातर और टावर में बारिश से मौसम खुशगवार। लियारी, सदर और इतराफ के इलाकों में भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर बादल जमकर बरसने का इम्कान।
मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। कराची में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पहला पौधा चीफ सेक्रेटरी ने क्लब रोड पर लगाया। जिला गरबी में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लैक्ताबाद गुलबर्ग नदीम औरंगजेब के हमरा मुशायरा पार्क में पौधा लगाया गया। अस्पताल, तालीमी इदारे, कोर्ट और सरकारी इदारों में भी शजरकारी की जाएगी। सोशल मीडिया पर दानिया शाह की अपने वकील से शादी का चर्चा। सिटी कोर्ट में दानिया शाह के वकील लियाकत कबूल परेशान होकर कहा, खबर फैलने के बाद लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मुझे टैग किया जा रहा है। दानिया शाह की शादी का इल्म भी सोशल मीडिया से हुआ। दानिया शाह का साइबर क्राइम और प्रॉपर्टी का केस लड़ रहा हूँ। कोई यकीन शहजाद नामी शख्स से दानिया शाह ने शादी की है। खुदारा मुझे मजीद मैसेजेस करके तंग न किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के ग्रेड 19 अफसरान को ग्रेड 20 में प्रमोशन पर गौर किया जाएगा। महकमों के अफसरान को तरक्की दी जाएगी। इनमें महकमा कानून, पॉपुलेशन वेलफेयर, सेहत, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक, पब्लिक हेल्थ और ज़राअत शामिल। ताजरों का ताजर दो स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। एहतजाज से कबल ही ताजर तंजीमें धड़ों में तकसीम। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मरहलावार मुशायरे होंगे। कल बोर्डिंग मार्केट पर एहतजाज किया जाएगा। ताजरों का FBR से ताजर दो स्कीम खत्म करने का मुतालबा। अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन के सदर फहीम नूरी का कहना था कि एहतजाज के लिए सियासी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना मौखर। धरना हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बायस मौखर किया गया। धरने की नई तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्का। एहतजाज के बायस ट्रैफिक पुलिस के मुतबादिल रास्तों से आगाह किया था। सूबाई वजीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह की सेज मेंबरान से मुलाकात। काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड एनर्जी जर्नलिस्ट से मौजूद सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। जाम इकरामुल्लाह का कहना था 2 माह में तमाम इंडस्ट्री जोन से मुशावरत के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। पाकिस्तान स्टील को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। इसके लिए सिंध हुकूमत पूरी प्लानिंग करेगी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 6 पैसे सस्ता, डॉलर 278 रुपये 66 पैसे से कम होकर 278 रुपये 60 पैसे का हो गया। बाजार हिस्स में ट्रेडिंग के दौरान तेजी। इंडेक्स 450 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 79,000 की सतह उबूर कर गया। और वजारते बैनुल सूबाई राब्ता का बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी और सदर पर ताहयात पाबंदी लगाने का फैसला। खालिद महमूद और नासिर टंग पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। नासिर टंग का कहना था IPC का फैसला गैर मुनसफाना है। बॉक्सर के बैरून मुल्क गायब होने से फेडरेशन का कोई ताल्लुक नहीं।